हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पैन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी सीरीज के अंतर्गत बात करने वाले हैं अगले अध्याय के बारे में, और ये आपका तीसरा अध्याय होगा जहां हम लोग बात करेंगे संधि के बारे में। इससे पहले के चैप्टर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे आपने वर्तनी को शुद्ध करने के लिए पढ़ा था और जानते हैं कि वर्तनी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद है कि आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप जाके वहां पर जरूर एक बार विजिट करिएगा, चेक करिएगा, यानी देखिएगा उसको। उसके भी पहले चैप्टर यानी कि फर्स्ट जो अध्याय आपका है उसमें पढ़ाया गया था वर्णमाला। वर्णमाला से भी काफी सवाल एग्जाम में पूछे आते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। हालांकि ये जो सीरीज चल रहा है आपको, ये हिंदी का एक कंप्लीट सीरीज है, जहां पर किसी भी एग्जाम के अगर आप छात्र हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, आप वहां पर चाहे तो आसानी से बेहतर तरीके से एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। केवल इस सीरीज को पढ़ करके एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो चाहे आप KVS तैयारी कर रहे हो, SSC GD की तैयारी कर रहे हो, या फिर जितने भी एग्जाम में जहां हिंदी पूछा जा रहा है, आपको ये सीरीज को पूरा अच्छे से एक एक करके सारे वीडियोस को देखना है। उम्मीद है कि आपके एग्जाम में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तो पहले हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे सीरीज में बात करेंगे जहां पर इन सारे अध्याय यानी इन सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अब तक जो आया है पसंद आया होगा। अपना कमेंट, अपनी राय जरूर बताएं कमेंट करके हमें, और साथ ही साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर क्लैरिटी संधि से होने वाले हर एक समस्याओं का जो अब समस्या है आपका वो पूरी तरह समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग अध्याय 3 के अंतर्गत बात करेंगे संधि के बारे में। सबसे पहले आप बताइए संधि होता क्या है। संधि का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? ज्वाइंट करना। जैसे आप पढ़े होंगे एक शब्द जंक्शन। जंक्शन मीन्स क्या होता है? अगर हम इसको थोड़ा इंग्लिश में ले चले तो जंक्ट का मतलब होता है जोड़ने के अर्थ में। तो जंक्ट से मतलब है जंक्शन, और जंक्शन वास्तव में संधि ही है जो दो चीजों को लाके क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, यानी अटैच करने का काम करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो अब इस संधि के बारे में हम लोग एक एक चीज बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले संधि का मतलब क्या होता है भाई? तो मैंने जैसा कि बताया आपको, संधि का मतलब जोड़ना होता है, यानी आपस में अटैच करना, मेल करने के अर्थ में। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है ना, संधि का जो एग्जैक्ट मतलब है वो क्या दिया है? मेल करना, यानी कि जोड़ने के अर्थ में। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को, है ना, जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संधि का शाब्दिक अर्थ हो गया मेल करना यानी जोड़ना, और दो वर्णों के मेल से जो उसमें चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, संधि के मेनली 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज के इस पूरे वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं स्वर संधि के बारे में, और इसके अगला अध्याय जो आपका आएगा, यानी इसका भाग 2 जो आएगा, इसी अध्याय 3 का ही भाग 2 जो आपका आएगा, वहां हम लोग व्यंजन संधि और साथ ही साथ विसर्ग संधि को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस पूरे सेशन में, इस पूरे क्लास में हम लोग का केवल फोकस जो रहेगा वो रहेगा स्वर संधि पे। तो आइए देखते हैं आगे, स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि क्या है? ध्यान दीजिएगा, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब परिवर्तन, इन दो स्वरों के मेल से जो ही परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि बोलते हैं। संधि आपने देखा, संधि का मतलब मेल करना होता है, जोड़ने के अर्थ में होता है ना। और स्वर संधि का मतलब जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उसी को हम स्वर संधि बोलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण संधि आपका यही है। सबसे अधिक एग्जाम में जो सवाल आता है वो स्वर संधि से आता है। कैसे आता है? ध्यान दीजिएगा, तो दो स्वरों के मेल से, यहां ध्यान रखिए, दो स्वरों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आइए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला होता है आपका दीर्घ संधि, फिर होता है गुण संधि, वृद्धि, है ना, वृद्धि संधि यहां पे कॉमन होना चाहिए, यंत्र संधि और अयादि संधि। यानी कि अभी आपने देखा कि संधि के 3 भेद होते थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी आपका 5 टाइप यहां हो गया, 5 भेद हो गया: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंत्र संधि और अयादि। एक बार मेरे साथ फिर से आप लोग रिपीट करिए, बोलिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। फिर से एक बार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो ये जो था आपका, है ना, ये क्या है? स्वर संधि के 5 भेद हुआ। तो आइए हम लोग आज एक एक करके हर किसी के बारे में जानते हैं कि आखिर दीर्घ संधि होता क्या है, क्या होता है वृद्धि संधि, क्या होता है अयादि संधि, क्या होता है यंत्र संधि। एक एक करके हम लोग
विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संधि का बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसके अंतर्गत किस तरीके से हम लोग दो स्वरों को आपस में मेल कराते हैं यानी जोड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक को बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। अगर आपने वर्णमाला का वीडियो नहीं देखा है जरूर जाके देखिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन डला हुआ है। वहां हमने पढ़ाया था आपको वर्णमाला में, है ना, कि जहां पर आप ह्रस्व और दीर्घ के बारे में पढ़े थे, ह्रस्व और दीर्घ के बारे में। तो दीर्घ जहां पर आपको उच्चारण करने में अधिक स्ट्रेस यानी जोर देना पड़ता है, समय ज्यादा लगता है, उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं। और जहां समय कम लगता है उसे हम ह्रस्व यानी कि छोटी ई की मात्रा बोलते हैं यानी ह्रस्व बोलते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इसमें दीर्घ संधि में क्या है, ह्रस्व या दीर्घ जो भी है यानी आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ यानी फिर से आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ यानी कि क्या होता है, जो बड़ी आ है ना, जो आप देख रहे हैं जिसको उच्चारण करने में ज्यादा आपका क्या होता है, समय लगता है, बड़ी ई की मात्रा बड़ी उ की मात्रा, है ना, इस तरीके से बन जाते हैं, उसे ही हम दीर्घ संधि बोलते हैं। यानी क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा है या फिर यहां जो हो रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इसमें हो यही रहा है कि आ और आ मिलने से क्या बन रहा है, इसमें बड़ा आ बन रहा है। ई और ई मिलने से क्या बन रहा है, इसमें ई बन रहा है। उ और उ मिलने से क्या बन रहा है, उ बन रहा है। अच्छा, केवल इतना ही के मिलने से ऐसा नहीं बन रहा है, इसके और भी कंडीशंस हैं, इसके और भी एक एक टर्म को हम लोग समझेंगे। आ और आ के मिलने से भी आ हो रहा है ना, फिर दोनों आ को मिलने से ऐसा हो रहा है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन आपने अभी देखा, जहां पे हम लोग केवल ये देखे कि इस तीनों में ये तीनों चीजें जुड़ती है, तो उसके बाद हमारे पास जो निष्कर्ष आता है वो ऐसा आता है, यानी सब का सब क्या आता है, दीर्घ संधि आता है। लेकिन कंडीशन केवल इतना ही नहीं बनेगा, बहुत सारे कंडीशन बनेंगे। तो आइए हम लोग एक एक कंडीशन को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है, तो सबसे पहला आपका जो कंडीशन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आ और अ, यानी ये कंडीशन बनेगा आपका फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो आ और आ से क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, आ और आ से क्या बन रहा है, बड़ी आ बन रहा है। ठीक है ना, जैसे धर्म प्लस अर्थ क्या हो गया यहां पर, इसमें भी आ था इसमें भी आ है ना, क्या बन गया, धर्मार्थ। उत्तम और अंग उत्तमांग बन गया, उत्तमांग। ठीक है, अद्य और अवधि अद्यावधि बन गया। धन अर्थी बन गया, धनार्थी बन गया। यानी कहने का मतलब होगा, हमारा जो निष्कर्ष है वो यही है कि आ और आ जुड़ने से क्या हो रहा है, बड़ी आ बन रहा है। तो आपका पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यही हो गया, किसमें, दीर्घ संधि में, कि जब आ ई उ के बाद उसी में हम लोग आ ई उ जोड़ते हैं तो बड़ी आ बड़ी ई और बड़ी उ की मात्रा बन जाती है या उसका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है उसके बाद। लेकिन मैंने अभी ये बताया आपको कि केवल आ और आ मिलने से जो बड़ी आ की मात्रा बनती है, तो आप यहां पर एक कंडीशन ये भी हो सकता है ना, अगर बड़ी आ भी जोड़ दें, बड़ा आ भी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी होगा। या तीसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, चाहे ये पहले या चाहे बाद में, उससे मतलब नहीं है, ये भी ऐसा ही बनेगा। यानी हमें क्या बनना है, ये सब दीर्घ संधि है और ये बन रहा है इस तरीके की कंडीशन से बन रहा है। तो यहां जो आपको फॉलो कर रहा है ये कंडीशन नंबर सेकंड फॉलो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, इस तरीके से आ बनेगा, यानी इधर आपका छोटी आ रहेगा, बड़ी आ रहेगा, फिर आपका दीर्घ संधि यानी बड़ी आ की मात्रा बन जाता है। जैसे कुश और आसन कुशासन बनेगा, पुस्तक और आलय पुस्तकालय बनेगा, रत्न और आकार रत्नाकर बनेगा, धर्म और आत्मा धर्मात्मा बनेगा। यानी हमारा जो कंडीशन हो गया वो इसमें ये कंडीशन काम कर रहा है। तो केवल एक एक कंडीशन को बहुत ही ध्यान समझना है आपको। अभी आपने दो कंडीशन देखे कि आ छोटी आ और फिर से छोटी आ जब आपस में जोड़ते हैं तो बड़ी आ बन जाता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि छोटी आ के साथ अगर बड़ी आ भी आती है तो भी बड़ी आ यानी दीर्घ संधि ही बनता है। ये दो कंडीशंस ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फिर क्या है। देखिए अब देखिए यहां पर, अब यही चीज रिवर्स हो गया, पहले आ गया बड़ी आ और छोटी आ तो भी आ बन रहा है, यानी ये हमारा हो गया तीसरा कंडीशन। इसी में कंडीशन तीसरा नहीं है, वास्तव में ये उसी का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे अब यहां हो गया विद्या और अर्थी तो विद्यार्थी, माया अधीन है ना, मायाधीन, कदा और अपी यानी कदापि हो जाएगा, विद्या और अनुराग विद्या अनुराग हो जाएगा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर शुरू में ही आपको बड़ी आ की मात्रा है और आगे छोटी आ की मात्रा है, दोनों के मेल से दोनों के संयोग से क्या बन रहा है, बड़ा आ ही बन रहा है। तो अभी आपने देखा कि आ वाला जो कंडीशन था, ये तीन कंडीशंस तीन शर्तें यहां पे फुलफिल हो रही है। छोटी आ बड़ी आ बन रहा है। ठीक है,
छोटी आ बड़ी आ बड़ी आ बन रहा है, बड़ी आ और छोटी आ मिलके भी क्या हो रहा है, बड़ी आ का निर्माण कर रहा है। अभी आपने देखा दीर्घ संधि में ये 3 कंडीशंस। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसमें कंडीशंस बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों अगर बड़ा बड़ा रहेगा तो भी क्या बनेगा, तो भी आप बड़ा ही बन रहा है। तो ये आपका हो गया इसमें चौथा कंडीशन। ठीक है, क्या हो गया इसमें, चौथा कंडीशन हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे विद्या और आलय, विद्यालय, है ना। उसके बाद फिर आत्मा आनंद, आत्मानंद। गदा और आघात, गदाघात। वर्ता और अलाप, वार्तालाप। ठीक है, यहाँ पे वार्ता कर सकते हैं, छूट गया यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अभी आपने जो सारे के सारे कंडीशन देखे, वहां आपने देखा था पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक और आलय, तो क्या बना था यहां पर, पुस्तकालय। ठीक है, तो पुस्तक में जो है किसी भी वर्ण को जब आप तोड़ते हैं, देखिए इसमें ऐसा बनता है, का को अगर हम तोड़ेंगे तो का को अगर तोड़ेंगे हम लोग तो ऐसा बनेगा, का और आ बनेगा, का हलंत और आ बनेगा। यानी आप ये गौर कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है, आ है। तो इधर ये आ हो गया और आलय में हो गया ये बड़ी की मात्रा, तो भी क्या बन रहा है, बड़ी बन रहा है, यानी पुस्तकालय बन रहा है। तो अभी आपने देखा कि आपके पास टोटल 4 कंडीशन बने हैं, है ना। ये चारों कंडीशन को आपने देखा कि किस तरीके से चीजें बन रही है। छोटी आ के साथ छोटी आ, एक बार आपको क्या करना है, छोटी आ और बड़ी आ, फिर उसको रिवर्स कर देना है और फिर दोनों बड़ी आ को रखना है। तो ये इस चारों कंडीशंस में हमेशा बड़ी आ की ही मात्रा बनेगी, यानी हमारा निष्कर्ष इसमें यही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कम से कम सारी की सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये जो है आपका है, रट के नहीं करना है भाई। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी संधि, स्वर संधि। स्वर में पढ़ रहे हैं हम लोग दीर्घ के बारे में, और दीर्घ का कंडीशन क्या होता है, तो अ, ई, उ, और इसी में सबको जोड़ते हैं हम लोग, तो इससे दीर्घ संधि निर्माण होता है, जहां बनता है बड़ी आ, बड़ी ई और बड़ी उ बनता है। जैसे आ से आम वाला, ई से ईश्वर वाला, है ना, ईश्वर ईश्वर, या ईख, और उ से ऊन वाला। तो ये सब का निर्माण होता है, यही आपका होगा इसमें कौन सा, दीर्घ संधि। और आगे देखते हैं अगला कंडीशन क्या है इसके बाद। अब देखिए, तो अभी देखिए, अगर यहां तक का निष्कर्ष जानना चाहें आप लोग, अगर यहां तक का निष्कर्ष जानना चाहें तो हम इसको चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक बार में पूरा निष्कर्ष हम दे सकते हैं यहाँ पे जितने कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन था आ और आ का, फिर था आ और आ, ठीक है, फिर था आ और अ, और दोनों में था आ और आ। ठीक है, तो देयर आर 4 कंडीशन, ये 4 कंडीशन यहाँ पे बने हैं। ठीक है, ये 4 कंडीशन बने हैं। अच्छा, हिंदी के साथ इंग्लिश ही पढ़िए मिक्स करके, इंग्लिश। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ भी बन रहा है बड़ी आ की मात्रा, ये भी बन रहा है बड़ी आ की मात्रा, ये भी बन रहा है बड़ी आ की मात्रा, और ये बन रहा है बड़ी आ की मात्रा। तो आपने देखा ये 4 तरह के निष्कर्ष यहाँ पे पॉसिबल हैं, है ना। ये चारों तरह के निष्कर्ष यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे। अगला जो कंडीशन है अब है छोटी ई के साथ छोटी ई वाला कंडीशन। तो यहाँ क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, जैसे वहां बन रहा था, है ना, तो बड़ी ई बन रहा है यहाँ पर। तो एक कंडीशन आपको यहाँ होगा, जितना भी हम यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। जैसे अति और ईव क्या बनेगा, अतीव बनेगा। अभी और इष्ट, अभिष्ट बनेगा। मुनि और इंद्र, मुनिंद्र बनेगा। रवि और इंद्र क्या बनेगा, रविंद्र बनेगा, है ना। मही और इंद्र, तो मही का अलग कंडीशन बनता है, वहां पर मही ऐसे होता है, बड़ी की मात्रा, तो महेंद्र बनता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ छोटी ई और छोटी ई के मिलने से क्या हो रहा है, बड़ी ई की मात्रा बन रहा है। तो एक आपने कंडीशन ये देखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। अब क्या हो गया, छोटी ई के साथ बड़ी ई बन रहा है, तो भी क्या हो रहा है, बड़ी ई की मात्रा बन रहा है, और यही हमारा इसमें अगला कंडीशन है ना। जैसे कपि और ईश, कपीस। गिरी और ईश, गिरीश। अधि और ईश्वर, अधीश्वर। ठीक है ना, ये चीज। तो 2 कंडीशन भी देखे आप लोग, और और देखते हैं तीसरा कंडीशन। अब है क्या है, बड़ी ई के साथ छोटी ई बन रहा है, तो भी बड़ी ई की मात्रा बन रहा है। महती और इक्ष, है ना, मैतिक्षा। मही और इंद्र, महेंद्र। देवी और इच्छा, देवीक्षा। लक्ष्मी और इच्छा, लक्ष्मीक्षा। ठीक है, यानी एक और कंडीशन यहां देख लीजिए, एक और कंडीशन देखिए आप लोग। अब बड़ी ई के साथ बड़ी ई, तो बड़ी ई बनेगा। रजनी और ईश, रजनीश। मही और ईश, महीश। लक्ष्मी और ईश, लक्ष्मीश। नदी और ईश, क्या, नदीश। आपको रटना नहीं है ये सब, जितना भी यहाँ कंडीशन आप पढ़ रहे हैं, जितना भी शर्त यहाँ पढ़ रहे हैं, इन सब को कभी रटना नहीं है। ठीक है, और अगला कंडीशन क्या था हमारा, अगला शर्त ये था, अगर इन चारों का निष्कर्ष आप देखना चाहें
तो इसका निष्कर्ष क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, रट के नहीं करना है। छोटी के साथ छोटी ई आएगा, छोटी ई के साथ फिर बड़ी ई आएगा, बड़ी ई के साथ फिर छोटी ई आएगा, और बड़ी ई के साथ फिर से बड़ी ई आएगा। ठीक है, तो ये 4 शर्तें यहां बनेगा। इन चारों शर्तों का निष्कर्ष क्या होगा, बड़ी ई, यहां भी बड़ी ई, यहां भी बड़ी ई, और यहां भी बड़ी ई। ठीक है, तो ये 4 शर्तें यहां पर बनेंगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, तो यही चीज आपको ध्यान रखना है, छोटी के साथ छोटी ई जोड़ेंगे तो बड़ी ई बनेगा, यानी बड़ी ई बनने के लिए यही 4 शर्तें आपको यहां पर ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा था आ वाला, हम लोग सबको एक कंबाइंड निष्कर्ष हम लोग आगे बात करेंगे। पहले आप 1 बाय 1 देखते जाइए, आप लोग आगे देखते हैं। फिर अब है छोटी ऊ वाला, रटना नहीं है भाई, फिर से वही बनेगा, छोटी ऊ और छोटी ऊ बड़ी ऊ बन जाएगा। जैसे गुरु और उपदेश गुरुपदेश बन जाएगा, भानु और उदय क्या भानुदय बन जाएगा, बड़ी बन जाएगा। ये सारे के सारे शु और उक्ति शुक्ति बन जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछता भी है। यानी आपका निष्कर्ष इसमें क्या हो गया, इसमें निष्कर्ष यही हो गया आपका कि छोटी ऊ के साथ जब छोटी ऊ की मात्रा हम जोड़ेंगे तो बड़ी ऊ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते रहते हैं केवल। अब अगर शुरू में हम लोग बड़ी ऊ कर दें और फिर आगे छोटी ऊ करें तो ही बड़ी ऊ बनेगा, है ना। यानी ये भी एक कंडीशन बन सकता है हमारे यहां पर। बधु में हम क्या जोड़ेंगे, उत्सव जोड़ेंगे, बधुत्सव, तो बधुत्सव बन जाएगा। चमू और उत्तम, चमुत्तम बन जाएगा, है ना, ऐसा कोई ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 2 यहां शर्त हो गया। तीसरा शर्त देखते हैं हम लोग। अब क्या हो रहा है, देखिए, बड़ी ऊ के साथ बड़ी ऊ का, तो यहां बड़ी ऊ बनेगा, यानी ये इसका तीसरा कंडीशन बन रहा है। ठीक है, जैसे भू और ऊर्जा क्या हो गया, भूर्जा हो गया। बधु और उर्मी, बधुर्मी बन गया। भू और उधर, भूधर बन गया। देखिए, अब इसको रटना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 3 अभी कंडीशन आप लोग देखे, है ना, इसमें आपने 3 कंडीशन देखा, एक ऐसा, दूसरा ये कंडीशन, और तीसरा दोनों बड़ी की मात्रा थी। एक और कंडीशन बन सकता था, लेकिन यहाँ पे बार बार रिवर्स हो रहा है तो उसमें नहीं किया है। तो तीनों कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। छोटी ऊ और छोटी ऊ क्या बन रहा है, बताइए, बड़ी ऊ बन रहा है। छोटी ऊ और छोटी ऊ बड़ी ऊ बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर से अब क्या हो रहा है कंडीशन यहाँ पर, तो शुरू में कर दिया है, या तो छोटी रखिए शुरू में, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बड़ी कर दिया है और छोटी, है ना, तो बड़ी ऊ, फिर दोनों जगह पे कर दिया है बड़ी ऊ, अब फिर से बड़ी ऊ। तो चाहे शर्त जैसा भी रहे, इसमें एक कंडीशन और बन सकता है। ठीक है ना, जैसा हर सिम बनते आया है। तो अभी आपने देखा कि जो आपका था मेनली क्या था, ध्यान दीजिए, आपने दीर्घ संधि की जो मेन परिभाषा आपने देखा था, पढ़ा था, वहां पर आप लोग क्या पढ़े थे, याद करिए, कि अगर ये रहेगा, आ रहेगा, ई रहेगा और उ रहेगा, ठीक है, इन सब में आ, ई और उ मेनली यही जुड़ता है। इन सब के जुड़ने से क्या बनता है, ठीक है, इन सब के जुड़ने से बन रहा है आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी उ। ठीक है, तो ये ही हमारा दीर्घ संधि का मेन निष्कर्ष होता है। ठीक है, यही चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अब देखिए, इसमें एक और है एक्स्ट्रा में, ऋषि वाला, जो आप पढ़े ना, री भाई, तो री क्या होता है, जैसे पितरी और ऋण, पितरीन बनता है, भ्रातृ और रिद्धि, भ्रातृ बनता है, तो दोनों री जोड़ेंगे तो वहां री ही निष्कर्ष आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, तो ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो दीर्घ संधि का जितना भी आपका निष्कर्ष था वो आपने देख लिया एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल और दिए गए हैं ताकि आपको अच्छे से वो चीज याद रहे। तो पहला कंडीशन वही था आपका आ और आ, है ना, तो आ वाला ये केवल देखते आना है और कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। फिर देखिए, फिर से छोटी और बड़ी आ दिया है ना, हिम आलय, हिमालय, देव आलय, देवालय, ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन दिया है, छोटी और बड़ी आ, फिर बड़ी और छोटी आ दिया है, विद्यार्थी विद्यार्थी, शिक्षार्थी शिक्षार्थी। तो ये सब केवल आपके परीक्षा के लिए है, जो जरूरी है बस एक एक स्लाइड केवल क्या करना है, आपको देखते जाना है फास्ट फास्ट में। आगे देखते हैं फिर। और अब दोनों कंडीशन है, बड़ी और बड़ी आ है ना, विद्यालय, महाशय, दयानंद, श्रद्धानंद, महात्मा। ठीक है, ये आपका है कविंद्र, ध्यान रखिएगा, मुनिंद्र, अतीब, कपिंद्र, हरिक्षा, अभिष्ट। तो छोटी ई और छोटी ई बड़ी बन रहा है, बड़ा आ और बड़ा बन रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, केवल एक स्लाइड दिखते रहना आप लोगों को। फिर छोटी ई रहे
और आगे बड़ी ई तो ही बड़ी ई बनेगा। ये सारे निष्कर्ष पहले देख चुके हैं आप। शुरू में बड़ी ई रहेगा, फिर छोटी ई रहेगा, तो फिर बड़ी ई बनेगा। ये सारे निष्कर्ष को हमने पहले पढ़ाया है और आपने देखा भी है। केवल आपको एग्जाम के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण है उसका कलेक्शन यहाँ पे दिया गया है, ताकि एक बार फटाफट आप स्लाइड के माध्यम से चीजों को आसानी से समझ लें और एग्जाम में आप बेहतर कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन, फिर से बड़ी ई और बड़ी ई तो बड़ी ई बनेगा। जैसे महिष है ना, जानकी और ईश क्या बनेगा, जानकीश। सती और ईश सतीश बनेगा, है ना। नदीश बनेगा, नारीश्वर बनेगा। ये काफी महत्वपूर्ण है, नारीश्वर। रजनीश भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब छोटी ऊ की मात्रा से क्या बनता है, बड़ी ऊ बनता है। जैसे गुरु और उपदेश, गुरुपदेश। विधु उदय, विधुदय। सुक्ति काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी महत्वपूर्ण है, सुक्ति। भानुदय भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से वही है, छोटी ऊ बड़ी ऊ बनेगा। सिंधु और उर्मी, सिंधुर्मी। लघु और उर्मी, लधुर्मी, ठीक है ना, तो बनेगा। फिर बड़ी ऊ के साथ कंडीशन बनेगा यहाँ पर, बड़ी ऊ। जैसे आपको अभी हमने बताया था यहाँ पर, यहाँ देखिए एक कंडीशन बन रहा था और मैंने कहा था कि एक कंडीशन और जोड़ सकते हैं आप लोग। क्या कंडीशन जुड़ेगा, आप यहाँ कर दिए छोटी ऊ, यहाँ कर दिए बड़ी ऊ, ठीक है, यहाँ भी बन जाएगा बड़ी ऊ। जैसे हर किसी में चार चार कंडीशन बनते आया था, तो ये चारों शर्तें यहाँ भी बन सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है उसके बाद। ठीक है, तो यही सारे कंडीशंस यहाँ पर बन रहे हैं। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, है ना। तो ये था आपका दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि का मेन निष्कर्ष क्या है, दीर्घ संधि का मेन निष्कर्ष यही आपका कि जब भी आप आ और आ के साथ मेल करते हैं तो बड़ा आ बन जाता है। छोटी ई और छोटी के साथ मेल करते हैं बड़ी ई बन जाता है। छोटी ऊ और छोटी ऊ के साथ मेल करते हैं तो बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, अब एक एक बड़ा वाला और एक एक छोटा वाला के दोनों का मेल कराएंगे तो भी बड़ा वाला ही बन के निष्कर्ष आएगा। यही इस दीर्घ संधि का मेन निष्कर्ष था। उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे फिर उसके अगले टाइप के बारे में, है ना। तो उसका अगला जो टाइप है वो है गुण संधि, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, बहुत ही ध्यान समझिएगा गुण संधि के बारे में। देखिए, आ और आ के बाद ई और ई, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। बहुत ध्यान से, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि आ से आ बन रहा था या आ से आ मिल रहा था, है ना। ऐसा ही अभी हो रहा था, या तो ई से ई मिल रहा था या ई से ई मिल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना। अब ये इस तरह की कंडीशन यहां बनेगा तो क्या कंडीशन होगा, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आ और आ के बाद अब क्या बन रहा है, ई और ई बन रहा है तो क्या होगा, या फिर उ और उ बन रहा है तो वैसे कंडीशन में बन करके ए या ओ और अर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं निष्कर्ष इसका क्या है। जैसे आ और आ में अगर ई और ई जोड़े, है ना, तो ऐसा जोड़ने में क्या क्या बनेगा, ए बन के आएगा, ओ बन के आएगा, अर बन के आएगा। कैसे बन के आएगा आइए देखते हैं। देखिए आ और ई जोड़ने से ए बन गया। आ में बड़ी ई भी जोड़ेंगे तो भी ए बनेगा। बड़ा आ में अगर छोटी ई जोड़ेंगे तो भी ए बनेगा। सब ए बन रहा है। बड़ा आ में बड़ी ई भी जोड़ेंगे तो ए बनेगा, लेकिन आ में अगर उ जोड़ देंगे तो बनेगा ओ बनेगा। ठीक है, और आ में अगर बड़ी उ भी जोड़ देंगे तो भी ओ बनेगा, तो भी ओ बनेगा, तो भी ओ बनेगा। लेकिन जब आ में री जोड़ देंगे, यहां भी री जोड़ देंगे तो अर बनेगा। यानी निष्कर्ष आपका क्लियर हो गया। क्या निष्कर्ष है, ध्यान दीजिए। अब एक बार में इकट्ठे निष्कर्ष देखिए। इस आ में अगर आप छोटी ई भी जोड़ रहे हैं और बड़ी ई भी जोड़ रहे हैं, या फिर इस आ में अगर आप छोटी ई जोड़ रहे हैं या बड़ी ई जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद चारों का जो इकट्ठे निष्कर्ष आएगा वो ए आएगा। आपने देख लिया अभी कि आ और आ सबके साथ ए बन रहा है। सेम कंडीशन अगर इस आ के साथ उ जोड़ेंगे या बड़ी उ की जोड़ेंगे मात्रा तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। चाहे इस आ के साथ अगर आप ई जोड़े, है ना, क्या जोड़े, अगर उ जोड़े और बड़ी उ की मात्रा जोड़े तो भी ओ बनेगा। तो वहां भी चार कंडीशन बनेगा। तो यही चारों निष्कर्ष ध्यान रखना है। यही है आपका क्या, गुण संधि। रटना नहीं है भाई। और आ में जब री जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, जब री जोड़ेंगे तो अर बनेगा। क्या बनेगा इसमें, अर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर सुनिए ध्यान से। दीर्घ संधि में छोटी ई के मिलने से, छोटी ई की मात्रा के मिलन होने से बड़ा क्या होता है, बड़ी का मात्रा बन जाता है। जैसे बड़ी आ
बड़ी ई, है ना, बड़ी ऊ ऐसा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मात्रा कैसे हो रहा है, अ का मिलन हो रहा है ई के साथ, तो ए बन रहा है। ठीक है, जितना भी है दोनों ई के साथ अगर मिलन हो रहा है तो वहां पर ए बन रहा है, ध्यान रखिएगा। अभी ए नहीं बना है, अभी ए बना है, ए। ठीक है, चलिए, ए और ए दोनों अंतर होता है। आइए देखते हैं कुछ और आगे। चलिए, तो एक एक कंडीशन देखिए ध्यान से। अब जैसे अब कंडीशन क्लियर हो गया होगा तो अब एक सब एग्जांपल है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। जैसे आ और ई के मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे नर और इंद्र, नरेंद्र, है ना। कुछ कुछ देखिए आप लोग, पुष्प और इंद्र, पुष्पेंद्र बनेगा। देव और इंद्र, देवेंद्र बनेगा, है ना। धर्म और इंद्र, धर्मेंद्र बनेगा। भारत और इंदु, भारतेंदु बनेगा। ठीक है, स्व और इच्छा, शुभेच्छा बनेगा। ऐसा केवल देखते आना है, शुभ और इच्छा, शुभेच्छा बनेगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि अगर छोटी अ और छोटी ई के मिलने से क्या बन रहा है, ए बन रहा है। छोटी अ और बड़ी ई बनने से, मिलने से भी ए बन रहा है। जैसे परम और ईश्वर, परमेश्वर। सुर और ईश, सुरेश। गण और ईश, गणेश। कमल और ईश, कमलेश। दिन और ईश, दिनेश, है ना, ऐसा बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही कंडीशन आपका है। दो कंडीशन भी आपने देखा यहाँ पर। क्या कंडीशन है भाई, अ अगर छोटी ई की मात्रा जोड़े तो भी ए, और बड़ा आ में अगर क्या करें, या फिर सभी छोटी आ में अगर बड़ा ई की मात्रा जोड़े तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो इसी तरीके से अगले फिर दो कंडीशन और देखते हैं हम लोग आगे। फिर क्या है, आपको ये सब और भी जितने एग्जाम्पल दिए हैं सबको केवल समझते जाना है आगे ध्यान से। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर अब यहाँ भी निष्कर्ष क्या है आपका, एक बड़ा आ के साथ छोटी ई और बड़ा आ के साथ फिर बड़ी ई। ठीक है, तो दोनों निष्कर्ष देखिए आप लोग, तो भी ए ही बनेगा। जैसे रमा और ईश, रमेश। रमा और इंद्र, रमेंद्र। महा और इंद्र, महेंद्र। ठीक है ना, क्लियर है बात। चलिए ध्यान रखिएगा। लंका और ईश, लंकेश। तो जितना भी एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है इन सारे एग्जाम्पल को आप घर पे लिख के प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ पूरे स्लाइड को बहुत ही बारीकी से आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए हम केवल समझा के आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ, निष्कर्ष हुआ कि बड़ा आ, है ना, में अगर चाहे छोटी की मात्रा जोड़े आप, चाहे बड़ी की मात्रा जोड़े, बनना क्या है भाई, बनना ए ही है। यही इसका निष्कर्ष हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर होते आ रहा है, कहीं कोई आपको परेशानी और दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे कुछ। चलिए, अब है क्या, अ और उ वाला कंडीशन है। छोटी आ, छोटी उ। छोटी आ, बड़ी उ, तो ही ओ ही बनेगा भाई, तो है ना। सूर्य और उदय, सूर्योदय, ध्यान रखिएगा। सर्व और उदय, सर्वोदय। चंद्र उदय, चंद्रोदय, है ना। लोक और उक्ति, लोकोक्ति। हित और उपदेश, हितोपदेश। पर और उपकार, परोपकार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो आपको यही सब ध्यान रखना है, काफी एग्जाम में पूछता भी है। अब यहां पर क्या है, जिस समुद्र और उर्मी, समुद्रोमी। उच्च और ऊर्ध, है ना, उच्चोर्ध। सूर्य और ऊर्जा, सूर्योर्जा, ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा दिया यहाँ पर। अब इसमें अपवाद क्या है, दो तीन मीनिंग यहाँ पर अपवाद दिया है इसमें। जैसे प्र और उड़ कर दिया तो प्रौढ़ कर दिया यहाँ पर। तो प्र में जो है पौरा संयुक्त यहाँ दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दस और ऋण तो दशार्ण कर दिया है, तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका निष्कर्ष क्या हो गया, इसका निष्कर्ष यही हो गया इसमें, छोटी अ में चाहे मात्रा जोड़े आप छोटी ऊ की या जोड़े बड़ी ऊ की, बनना तो ओ ही है। क्या बनना है, ओ बनना है। ठीक है, क्लियर है। तो यही सब निष्कर्ष आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फिर। अब देखिए यहां भी निष्कर्ष क्या है आपका, बड़ा आ और फिर से बड़ा आ, फिर बड़ी ऊ और छोटी ऊ। निष्कर्ष पहले देख लेते हैं हम लोग। चाहे बड़ा आ हो इधर और इधर चाहे छोटी ऊ हो या फिर बड़ी ऊ हो, बनना क्या है, ओ बनना है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे महा उत्सव, महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता भी है। गंगा उदक, गंगोदक। महा उपकार, महोपकार। विद्याउन्नति, विद्योन्नति, है ना, ऐसा। और फिर देखिए महा ऊर्जा तो महोर्जा। दया उर्मी, दयोर्मी। ठीक है, ऐसा पूछता है। तो निष्कर्ष हमारा क्या था, बड़ा अ के साथ छोटी ऊ, बड़ा आ के साथ बड़ी ऊ, बनना ओ ही है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका अर वाला जो है, तो अर दोनों कंडीशन में छोटी ई के, छोटी आ के साथ री या बड़ी आ के साथ री, अर ही बनेगा। जैसे वर्षा में ऋतु तो वर्षा ऋतु। महा में ऋषि, महर्षि, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत पूछता है। ठीक है, शब्द ऋषि बहुत पूछता है। देवर्षि बहुत पूछता है, खूब पूछता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब था काफी इंपॉर्टेंट। ये आपने देखा गुण संधि। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे। अब आपका है ये वृद्धि संधि। तो अगर आपसे हम पूछे गुण संधि और अब तक जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, दीर्घ संधि, इन दोनों का अगर निष्कर्ष पूछे तो आप उस निष्कर्ष को काफी आराम से लिख सकते हैं आप लोग, काफी आराम से, ठीक है। उसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से लिखने का मतलब आपके माइंड में केवल उसका बनने वाला निष्कर्ष क्या हो रहा है वो याद होना चाहिए, ठीक है। और निष्कर्ष क्या हो रहा है तो आपने देखा, जैसे अगर रट के नहीं बोले, एक ही चीज अगर समझ के बोलना स्टार्ट करें आप लोग, क्या देख रहे थे आप वहां पे, चाहे आप बड़ा आ की मात्रा जोड़े, उसमें खाली ऊ जोड़ना है, दोनों हमेशा वही बनेगा। यहां भी आपने वही देखा। फिर छोटा या बड़ा आ रहे, ई जोड़ देंगे तो यहाँ ए बनेगा, और यहाँ भी ए बनेगा, है ना। और लास्ट में आपने देखा इसमें क्या बन रहा है, अर बन रहा है। यही तीन तो कंडीशंस में हो रहा था। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग वृद्धि संधि की ओर। अब देखिए क्या है, आ या अ के बाद अब ए और ए आता है, ए और ए, तो दोनों आने से क्या होता है, बड़ी ए यानी ए बहुवचन बन जाता है, तथा आ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों की मात्रा से क्या होता है, औ हो जाता है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, निष्कर्ष इसमें यही है। चलिए यहां पे बहुत बारीकी से सब कुछ लिखा हुआ है। इस छोटी आर, देखिए निष्कर्ष है, समझिए हमने यहाँ पे बहुत ही सारांश में कर दिया है, आगे तो खबर एग्जाम्पल दिया है, आपको इसी को ध्यान समझना है। इस छोटी आ और बड़ी आ के साथ अगर छोटी ए और बड़ी ए कर दे तो ए बनेगा। छोटी आ और बड़ी आ के साथ छोटी ओ यानी ओ और औ कर दे तो भी औ बनेगा। यही हमारा निष्कर्ष है भाई, यही निष्कर्ष है। बाकी सब मोह माया है, बाकी सब मोह माया है। निष्कर्ष खाली जो है वही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसको और भी डिटेल से व्याख्या करके यहां दिया हुआ है। तो छोटी आ के साथ छोटी ए बनेगा। यहां भी देखिए ए बनेगा, यहां भी ए बनेगा, यहां भी ए बनेगा, यहां औ बनेगा, इसमें औ बनेगा, इसमें औ बनेगा, इसमें औ बनेगा। अगर ये सब अच्छे समझ लेंगे आप लोग तो बाकी जितना भी आगे उदाहरण दिया हुआ है ये सब मोह माया है, ये सब मोह माया है और कुछ नहीं है जिंदगी में, ठीक है ना। तो चलिए, तो आपको केवल इसी निष्कर्ष पे ध्यान रखना है कि छोटी आ या बड़ी आ के साथ छोटी ए या बड़ी ए, यहां पे इतना लिखा हुआ है 4 बार बनेगा। देखिए यहाँ 4 बार बन रहा है, 4 बार। यहां भी लिखा हुआ है स्लैश करके, है ना, यहां भी 4 बार बनेगा ये। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग इसको भी, ठीक है। तो इस तरीके से करके क्या बन रहा है, वृद्धि संधि बन रहा है। यानी आ या आ के साथ जब ए और ए आता है तो ए बन जाता है, और आ या आ के साथ जब ओ आता है तो औ बन जाता है। यही है आपका वृद्धि संधि, ठीक है। तो केवल आपको हम बार फोकस कर रहे हैं कि जो बन के निष्कर्ष आ रहा है ना, उस निष्कर्ष पे आपको फोकस करना है ताकि एक्स्ट्रा आपको रटना ना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जितना भी एग्जाम्पल देखना देख लीजिए आप लोग, है ना। ये सारा ए वाला एग्जाम्पल 4 को बन रहा था, चारों ए का एग्जाम्पल देखिए। सदैव याद रखिएगा, सदा एब, तथैव याद रखिएगा आप लोग, है ना। ये सब मत और एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में, एक और एक एक पूछता है, ठीक है। महाऐश्वर्य पूछता है, और उसके बाद परम ओज पूछता है, परमोज, दंतौष्ट पूछता है, बनौषधि पूछता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें केवल एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिए इसको, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं उसमें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर से वही अगला कंडीशन दिया हुआ है। सारा औ वाला, चाहे आ में जोड़े, बड़ी आ में जोड़े, है ना, सबका औ ही बनेगा। इसका एक अपवाद ध्यान रखिएगा, अगर बिंब और अधर, जिसमें जो भी मीनिंग है उससे मतलब नहीं है, अगर ओष्ठ आता है, ओष्ठ, ओष्ठ, ध्यान रखिएगा, आ और आ के बाद अगर ओष्ठ आता है तो औ या औ हो जाता है, ध्यान रखना है। क्या हो जाता है, ओ या औ दोनों हो जाता है। ऐसे नियम कहता है कि आ और आ के बाद जब ओ जोड़ते हैं, आ या औ के बाद जब ओ जोड़ते हैं तो केवल औ ही बन रहा है, औ बन रहा है, औ। लेकिन यहां पर अगर ओष्ठ रहेगा, ओष्ठ, तो क्या बनेगा, दोनों बनेगा, ओ भी बनेगा और औ भी बनेगा, ओ भी बनेगा और औ भी बनेगा। ध्यान रखिएगा, अधर ओष्ठ, अधरोष्ठ और अधरोष्ठ, अधरोष्ठ, जैसे की ओर, तो ये और ही बनेगा, और ऐसा भी और होता है, और दोनों अंतर है भाई। तेरी ओर खिंचा चला आता हूं, है ना, और फिर और मैं और वह, ठीक है, ये बहुत अंतर है इसमें। चलिए, तो ये ध्यान रखने आप लोग, है ना। तो वृद्धि संधि का कोई ज्यादा निष्कर्ष नहीं था इसमें, बहुत सिंपल निष्कर्ष था। आपको एक बार फिर से हम लोग यहां पर गौर कराते हैं ताकि चीजें आपको फिर से याद हो जाए। बस केवल इसी निष्कर्ष पे फोकस करिए, बस केवल इसी पर। आ और आ के साथ अगर ए और ए बनता है तो ए बनेगा, और आ के साथ अगर ओ या औ आता है तो औ बनेगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है, इसी को समझना है। जिंदगी में बाकी सब मोह माया है।
और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे, आगे क्या कर रहा है फिर। चलिए, तो ये था आपका वृद्धि संधि। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं चौथा, यण संधि के बारे में। सबसे अधिक ज्यादातर बच्चों को मुश्किल यही लगता है, मुश्किल कुछ नहीं है। क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब ई और ई के बाद, है ना, ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ी ऊ और री के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, ऊ और ऊ का व और री का रा बन जाता है। क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, ध्यान दीजिएगा। हम यही कह रहे हैं कि अगर ई और ई, ऊ या ऊ, री के बाद भिन्न स्वर आए, कोई दूसरा स्वर आए, है ना, तो ई और ई का या बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहां पर ई और ई दिया है और यहां पे असमान स्वर, कोई दूसरा स्वर आ गया, जैसे क्या आ गया या आ गया, है ना। तो अगर मान लिया आ आता है, इसमें एक ही हमें लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लिया आ आता है, आ, यानी ई और ई के साथ अब आ जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां पर या बन जाएगा। देखिए यहां एग्जांपल भी दिया हुआ है इसमें, यदि और अपि तो यद्यपि, अति और अल्प तो अत्यल्प, है ना, अति और अधिक तो अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया ये, ठीक है। और अति अंत तो अत्यंत, ठीक है। तो बहुत सुंदर ये दिया है, बहुत अच्छा दिया है। यण संधि में क्या होता है, यण संधि में ई और बड़ी ई के बाद अगर कोई भी दूसरे संधि को आप, सॉरी, दूसरे स्वर को जोड़ते हैं तो या बन जाता है, या बन जाता है। ऊ और बड़ी ऊ के साथ अगर कोई और दूसरे स्वर को जोड़ते हैं आप तो वाह बन जाता है वाह, और री के साथ कोई और जोड़ते हैं तो क्या, र हलंत बन जाता है, रा बन जाता है। ठीक है, यही ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका भी निष्कर्ष आपका यही है। आइए इसको और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए अब इस ई के साथ या, है ना, बना है आ, देखिए बना है, तो नदी अंबु तो नद्यंबु, इति आदि तो इत्यादि, ई के साथ आ दिया है। अब देखिए अभी आप लोग कह रहे थे कि ई या ई के साथ, है ना, सॉरी, अगर निष्कर्ष हमारा क्या था, ई या ई के साथ कोई भी असमान स्वर आएगा, कोई भी असमान स्वर, जनरली क्या आएगा, जनरली क्या आएगा, जैसे मान लिया आ आता है तो इसमें क्या बन रहा है, या बन रहा है। लेकिन ई और बड़ी, सॉरी, ई और बड़ी ई के साथ अब अगर बड़ा आ आता है तो यहां पर या में आकार हो जाएगा। तो यही तो बन रहा है यहां पर, निष्कर्ष तो आपका यही है। देखिए यहां पर सखी और आगमन सख्यागमन, नंदी और आगम तो नद्यागम, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे बनेगा यहां पर या कॉमन रहेगा बहुआ सब में। जैसे आप मान लीजिए ये बनता है, अब इसमें आप ऊ जोड़ेंगे तो क्या होगा, यू हो जाएगा। अब इसी में आप क्या करेंगे, अच्छा ये मान लिया ऐसे रहने देते हैं हम लोग, दोनों दोनों लिख सकते हैं इसमें, तो है ना, इसमें ये वाला ई या फिर ऐसा ई, एक मिनट लीजिए, केवल अगर यहां ऊ जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा छोटी ऊ की मात्रा, तो यहां क्या होगा, ऐसा वाला यू होगा और यहां पर ऐसा होगा। तो सब जगह कॉमन क्या है, यही कॉमन है। केवल निर्भर कर रहा है हमारा किस बात पर, हमारा निर्भर कर रहा है इस बात पे क्या जुड़ रहा है। इसमें आ जुड़ने से या बन जाएगा, इसमें अगर आकार जुड़ेगा तो आकार लगा दिए, ऊ जुड़ेगा तो ऊ लगा दिए, दुर्घुकार जुड़ा है यानी बड़ी की मात्रा तो बड़ी की मात्रा लगा दिए, बस। रटना नहीं है बउआ यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल निष्कर्ष याद रखिए, बाकी सब मोह माया है। केवल निष्कर्ष याद रखिए, बाकी सब मोह माया है और कुछ नहीं है जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कुछ और आगे। ये भी आपका वही एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ है ना, कि जैसे क्या क्या बन रहा था, ए बन रहा है, ओ बन रहा है। आप चाहे तो इसी में एग्जाम्पल में व का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे व का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, केवल क्योंकि हमने कहा क्या कहा, ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बाकी सब मोह माया है। आपको एग्जाम्पल में यही बात ध्यान रखना है, ऊ और ऊ के साथ जितना भी असमान स्वर आएगा, चाहे आ जाए, है ना, यानी आप इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर ऊ या ऊ के साथ अगर आ आता है तो भी व बनेगा, ई आता है, जो भी आता है भाई सबके साथ यही कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, केवल निष्कर्ष यही ध्यान रखना है बन क्या रहा है। इन सारे निष्कर्ष का ही पूरा का पूरा यहाँ पर परिणाम दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में। उम्मीद है कि इसको अच्छे से पढ़ करके आप समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं स्वर संधि के आखिरी संधि पर। मुझे इतना यकीन के साथ, ऐसा यकीन है या ऐसा मुझे लग रहा है एकदम अंतर दिल से, कि आपको संधि में
आज तक जो समस्याएं होती आ रहा था स्वर संधि में, अब ये समस्या नहीं होगा। और शायद ये हमारा जो यकीन और विश्वास है, ये यकीन और विश्वास अब आपके तरफ भी चला गया होगा और आपको भी ऐसा जरूर लग रहा होगा कि स्वर संधि इतना आसान तो कभी था ही नहीं जितना आसान अभी कर दिया गया है। इसी तरीके से संधि के जो दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, वहां भी विसर्ग है ना, वहां भी जो व्यंजन संधि विसर्ग संधि को बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। संधि अगर आपका अध्याय अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम में आप 3-4 नंबर तो बैठे बिठाए रख लेंगे। इसी तरीके से आगे हम लोग समास के बारे में बात करेंगे, जितना भी अध्याय दिया हुआ है सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और आज दृढ़ संधि में उसका अंतिम भाग देखते हैं, अयादि संधि के बारे में। इसका भी खाली निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष बस, और कुछ नहीं। अब क्या हो रहा है, ए और ए के बाद, ए और के बाद, या फिर औ या औ के बाद क्या है, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ए बन जाता है और ए का आय बन जाता है, ओ का औ बन जाता है और औ का आओ बन जाता है। ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, यानी ए आय औ औ कैसे बन रहा है। निष्कर्ष, केवल फोकस करना है निष्कर्ष, निष्कर्ष पे, बाकी सब मोह माया है, बाकी सब मोह माया है। फोकस कहां करना है भैया, निष्कर्ष पे करना है। तो निष्कर्ष क्या है हमारा, निष्कर्ष यही है कि जब ए और ए रहेगा, क्या रहेगा बताइए, ए और ए, तो अगर ए के साथ अगर जुड़ेगा कोई भी दूसरा तो यहां ए बनेगा, अगर ए के साथ जुड़ेगा तो आय बन जाएगा, ओ के साथ जुड़ेगा तो औ बन जाएगा और औ के साथ जुड़ेगा तो आओ बन जाएगा। यही तो निष्कर्ष हमारा है, बाकी सब मोह माया है। क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा यहां पर, तो यहां पर कोई भी, क्या भी बताइए, अस्वर, सॉरी असमान स्वर जुड़ेगा, कोई भी असमान स्वर जुड़ेगा, है ना। यहां पे हम जोड़ देते हैं, सब में कॉमन एक समय जोड़ दिए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बन के निष्कर्ष सामने आएगा। वही बतिया तो यहां लिखल है, ए ओ के साथ कोई भी असमान स्वर जुड़ेगा तो जुड़ करके ए का ए का आय, औ का आओ और औ का आओ, यही तो हो जाएगा। और यही है निष्कर्ष, बाकी सब है मोह माया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा चीज बहुत ही बारीकी से, अच्छे से क्लियर होते जा रहा है और हो जाएगा। तो आइए कुछ इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, है ना, आगे चलिए। तो वही आपने देखा, देखिए ए का क्या हो रहा है, ए हो रहा है, कैसे हो रहा है देखिए, शे और अन तो शयन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये सब है। ने और अन तो नयन, ठीक है। नय और अक तो नायक, गय और अक तो गायक, भो और अन तो भवन, पो और अन तो पवन, पौ और अक तो पावक, नौ और इक तो नाविक, सौ और इक तो साबिक, भौ और उक तो भावुक, है ना। ऐसा देखना है। आगे भी देखिए, है ना, दूसरा मात्रा रहेगा यहाँ पर। तो ये आपका था कंप्लीट स्वर संधि। स्वर जितने भी संधि आपने यहाँ पढ़ा है, इन सारे का केवल आपको क्या देखना है, सबका केवल निष्कर्ष देखना है। ज्यादा एग्जाम्पल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सबका केवल निष्कर्ष देखना है। आइए हम लोग 2 मिनट में सारे संधि का केवल निष्कर्ष देख लेते हैं, ताकि हर एक चीज अच्छे से याद रहे। फिर से देखिए एक बार, पूरा कंप्लीट रिवीजन। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से बनता है। 5 इसका टाइप होता है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। फिर से बोलिएगा, दीर्घ, बोलिए फटाफट, बोलिए जल्दी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। सबका अगर निष्कर्ष देखिए आप, आपको मन में अब निष्कर्ष लिखना है इसमें। यहां पे निष्कर्ष क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या होगा और इसका निष्कर्ष क्या होगा। आप सब लोग इसका निष्कर्ष अपनी कॉपी में लिखेंगे। हम एक बार जाते जाते इसका रिवीजन भी करवा देते हैं, ताकि आपको लिखने में ज्यादा दिक्कत ना हो। निष्कर्ष क्या था इसका, देखिए इसका निष्कर्ष बस यही था, आ और आ के मिलन से आ बन रहा है ना। फिर उसके बाद बड़ी और बड़ी आ के मिलने से आ बन रहा है। देखिए यही निष्कर्ष था इसका, ये पूरा आपने देखा यहाँ पर। फिर ई वाला निष्कर्ष देख लीजिए आप लोग, ठीक है, देख लीजिए आप लोग पूरा, केवल निष्कर्ष देखते आइए आप लोग। फिर सबके साथ ई का निष्कर्ष देख लीजिए, सारा ई का निष्कर्ष एक जगह पे है। और उसके बाद फिर ऊ का निष्कर्ष देख लीजिए, सारा ऊ का निष्कर्ष एक जगह पे है। तो यही था आपका दीर्घ संधि का निष्कर्ष था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब मोह माया भैया, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल था यहाँ पर आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये था आपका गुण संधि। गुण संधि का निष्कर्ष यही था, अ और ई में जोड़ने से ए बन रहा है, यानी यही आपका निष्कर्ष था। निष्कर्ष मोटा मोटी बात करें तो आपका यही जैसे बन रहा है, यही था आपका, ठीक है।
और कुछ नहीं था, बाकी सब मोह माया इसका है। उसके बाद फिर और इसका देखते हैं अगले निष्कर्ष क्या है। ये तो था आपका। उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मेन निष्कर्ष आपका यही है, जहां ए और ओ बन रहा है, आ और आ में ए और ए जोड़ने से, आ और आ में ओ और ओ जोड़ने से। ठीक है, चलिए उसका हम लोग देखते हैं यंग संधि के बारे में। यंग संधि का निष्कर्ष भी बहुत काफी आसान है। ई और बड़ी ई में जोड़ने से आ समान स्वर या बन रहा है, या ध्यान रखिएगा। अब जैसा यहां जुड़ेगा, अगर आ जुड़ेगा तो या बनेगा, आ जुड़ेगा तो या बनेगा, उ जुड़ेगा तो यू बनेगा, और बड़ी उ जुड़ेगा तो बड़ी यू बनेगा, बड़ी यू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा ही बनेगा। तो ये इसका निष्कर्ष हो गया। और अंतिम निष्कर्ष तो आपने देखा ही अभी, ठीक है, जो हम पढ़े थे अयादी संधि के बारे में। ठीक है, तो बस यही था आपका स्वर संधि। मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज तक अगर आपको हिंदी से डर लग रहा होगा तो ये डर आज खत्म हो जाएगा। और पैन एग्जाम का तो यही कॉन्सेप्ट है, आपके अंदर से डर को खत्म करके हर विषय में आपकी आत्मनिर्भरता को और ज्यादा स्ट्रांग करना, ताकि आप पैन एग्जाम, भारत में होने वाले हर एग्जाम को आप चुटकी बजाते बजाते क्या करें, एग्जाम में पास हो जाए। ठीक है, तो बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। पैन एग्जाम को और अधिक बड़ा बनाना है, भारत का नंबर 1 चैनल इसको बनाना है, ताकि आप अच्छे से यहाँ पे पूरी सामर्थ्य के साथ अपनी पढ़ाई को भी आप अंजाम देते रहेंगे। और हम भी लगनता के साथ तो हमेशा लगे ही रहते ही है, और ज्यादा मोटिवेशन के साथ आपके साथ काम करने के लिए तत्परता हमारा ही बना रहेगा। तो ठीक है, इस संधि का निष्कर्ष लिखिएगा। मिलते हैं इसके अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसका अगला भाग, यानी विसर्ग संधि के बारे में और व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है पूरा कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। और इससे पहले के क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।